तीन दोष पतन के कारण है, ये किशोरी जी ने कहा। आप तो असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, आप अखिल हेय प्रत्यनीक हैं, हेय गुण आप में है ही नहीं। पर भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीन दोषों में दो दोष तो आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है, पर तीसरा दोष आप में आ रहा है। वह आपके पवित्र चरित्र में धब्बा लगाने वाला है। सरकार ने कहा, रघुनाथ जी ने कहा कि हे प्राण वल्लभे, वो तीन दोष बताओ कौन कौन से हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा, पहला दोष है असत्य भाषण, और दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण, परस्त्री गमन, और तीसरा दोष है विना वैरेण रौद्रता, विना वैरेण रौद्रता, ये तीसरा दोष है। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हम व्यर्थ में आपको नुकसान पहुंचाने लगे, आपसे झगड़ने लगे, ये बहुत बड़ा दोष है। अकारण वैर, तो भगवान असत्य भाषण तो आप में संभव नहीं है, क्योंकि रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी स्वयं के सत्य की रक्षा करें, ये बात तो बहुत ऊंची है। आपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने सब कुछ त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज इसलिए कहा, कौन तोड़ सकता बताओ, सब कुछ त्याग कर चले। किस राज्य लक्ष्मी को था? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के वैभव को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते थे कि हम स्वर्ग के राजा जरूर हैं, पर ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य मेरे पास नहीं। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सित मन्मधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो आपने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। असत्य भाषण का दोष तो आप में संभव नहीं है। परदाराभिमर्षण, अरे राम 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 राम। अब हम क्या कहें, कहना पड़ेगा। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी श्याम सुंदर, हमारे ब्रजजन जीवन प्राण श्री कृष्ण, उनके चरित्र को पुराणों में उठा करके देखो तो जब ठाकुर जी को अपने कृष्णावतार के पुण्यों में भी कुछ कमी मालूम पड़ी, दाव पर लगाए अपने पुण्य कृष्णावतार के, हमने गोवर्धन उठाया, यूं किया त्यों किया, सब पुण्य दाव पर लगाए, फिर भी जब बात नहीं बनी, तब रामावतार का एक विशिष्ट पुण्य, उसको भगवान श्री कृष्ण को दांव पर लगाना पड़ा। महाभारत जैसा ग्रंथ प्रमाण है। आप लोग समझ गए होंगे। सुरथ सुधन्वा का अर्जुन के साथ जो युद्ध हुआ है, उसमें अर्जुन ने 3 बाणों से उसका वध करने की प्रतिज्ञा की, और उस भक्त प्रवर ने कहा हम 3 बाण काट देंगे, और 2 बाण कट गए। जब प्रत्येक बाण पर भगवान श्री कृष्ण अपने पुण्य की शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, और वो बाण काट देता है। ठाकुर जी ने कहा कृष्णावतार के बड़े बड़े पुण्य गिनाए, पर कोई पुण्य काम नहीं आया, सब कट गए। बोले रामावतार का पुण्य विशेष है, उसको दांव पर लगाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने रामावतार के पुण्य को दांव पर लगाया। ठाकुर जी ने कहा जो मैंने श्री रामावतार में एक पत्नी व्रत पालन किया है, उसका पुण्य इस बाण के फलक पर मैं प्रतिष्ठित करता हूं, और मेरा भक्त अर्जुन का वचन सत्य हो। भक्त तो भक्त ही ठहरा। उसने हंसकर कहा महाराज हार गए आप, इस अवतार का पुण्य काम नहीं आया, तब आपको रामावतार तक जाना पड़ा, वहां का पुण्य आपने दांव पर लगाया।
अब बात तो आपकी ही रहने वाली है, लेकिन मेरी बात भी रहेगी रहेगी रहेगी। मैं भले ही वो बाण मेरा वध कर दे, और वो तीसरा बाण भी मैं काट तो दूंगा। और दोनों की बात रही आई। उसने तीसरा बाण काट दिया और कटे हुए बाण के फलक ने सुधन्वा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखा है, भगवान शंकर समरांगण में आकाश में खड़े होकर युद्ध लीला का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने नंदीश्वर से कहा, सुधन्वा का मस्तक जो कुंडल और मुकुट से युक्त है, कटा हुआ मस्तक भी भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है, हे नंदीश्वर उस मस्तक को लाओ, मैं अपनी मुंडमाला में स्थान दूंगा उसे। और भगवान ने गरुड़ जी से कहा, इस मस्तक को ले जाओ तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान कराओ। गरुड़ जी को आज्ञा दे दी। अब गरुड़ जी मस्तक लेके भगे और नंदीश्वर ने पीछा किया। भागदौड़ मच गई महाराज। उन्होंने जैसे ही जल में छोड़ा, नंदीश्वर जल में कूदे और मस्तक लेकर शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने मुंडमाल में स्थान दिया। आहा, आप लोग कहेंगे राम जी का रास क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। राम जी के रास में जो सहचरियां हैं वे सब विदेहराज नंदनी है। कैसे? क्योंकि रास के आरंभ में श्री जानकी जी के ही रोमकूप से सहचरी हो रही है। वे श्री किशोरी जी के प्रत्येक रोमकूप से सहचरी प्रकट होती हैं, वे ही नृत्य कर रही हैं। इसलिए एक जानकी के साथ रास विहार करने पर भी, अनेक सहचरियों के बीच में विहार करने पर भी, वे सब सहचरियां भी श्री किशोरी जी की कायव्यूह स्वरूपा ही हैं, उनसे सर्वथा अभिन्ना ही हैं। इसलिए राम जी के महारास में कहीं कोई शंका संदेह का स्थान नहीं है। उनमें स्वकीय परकिया का झगड़ा नहीं, वो तो सब किशोरी जी के ही श्रीअंग से प्रकट भई हैं, रास के लिए प्रकट भई, फिर किशोरी जी में विराजमान हो। चलो अयोध्या में तो सुविधा हो भी सकती है। चित्रकूट में जो कहते 999 रास हुआ, सखियां कहां से आई? किशोरी जी के श्रीअंग से ही प्रकट होती हैं। अनंत रूपों में श्री मैथिली ही अपने प्राण जीवन धन रसिक शेखर राघव के साथ विहार करती है। राम जी का अद्भुत है एक पत्नी व्रत, अद्भुत। तो परधारा भी मर्षण वाला दोष भी आप में स्वप्न में संभव नहीं है। आज हम सवेरे भोर में श्री रामचरित्र श्रवण कर रहे थे। चक्र जी का हमारे बाबूजी पढ़ के सुनाते हैं। उनकी हिंदी ऐसी है लेकिन हमको समझ में आ जाता है। तो नित्य नियम जप आदि करते समय वो भी काम हो जाता है। एका क्रियाद्वर्थ करी प्रसिद्धा, उसी बीच में घंटा 2 घंटे का श्रवण भी हो जाता है। तो महाराज जी विचित्र बात आई है उसमें, आज ही सुनी हमने। उसमें विचित्र बात यह आई कि जब लक्ष्मण जी के करकमल से मेघनाद का उद्धार हो गया, बहुत अच्छे ढंग से चक्र जी ने लिखा है, और संपूर्ण श्रृंगार करके लोग लोचना कहते हैं, सुलोचना, पर उन्होंने प्रमिला नाम दिया, प्रमिला। और चक्र जी की लेखनी की एक विशेषता है कि उनका अध्ययन बहुत गंभीर है। किसी न किसी प्रामाणिक ग्रंथ में जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक तो वो लेखनी नहीं उठाते। ये विशेषता चक्र जी की लेखनी की, अद्भुत गद्य है उनका। तो प्रमिला नाम दिया है। प्रयोजन है मेघनाद की महासती पत्नी, उससे वो श्रृंगार करके रावण के सामने आई और कहा, मैं आज अमर्यादित होकर आपके सामने बोल रही हूँ। धड़ निकुंभला मंदिर में पड़ा है मेरे पति का, पर सिर हनुमान जी उठाकर ले गए हैं, तो आप मेरे पति का मस्तक मुझे प्रदान कीजिए, मैं सती होंगी। रावण रो पड़ा। उसने कहा कि यद्यपि हम असुरों के धर्म में ये सतीवती होने वाली बात है नहीं, लेकिन बीज रूप में तो संस्कार सब जगह सुरक्षित होते हैं।
हमारा कुल भी धन्य है कि ऐसी सती कुलवधू हुई है। पर अब इस त्रिलोक विजयी दशग्रीव रावण की भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना टूट गया हूं भीतर से कि मैं तेरे पति का मस्तक युद्ध पूर्वक बलपूर्वक वहां से लाकर तुझे नहीं दे सकता। पर श्री राम जी का दिव्य चरित्र ऐसा है, मुझे श्री राम पर ऐसा विश्वास है, रावण कहता है कि वे स्वयं चरित्रवान हैं, एक पत्नी व्रत हैं, वे अपनी सती पतिव्रता सीता की गरिमा महिमा को जानते हैं। तो जो पुरुष स्वयं सदाचारी है और एक सती नारी की गरिमा को समझता है, मुझे विश्वास है कि तू निर्भय होकर राम जी के सामने चली जा। राम जी तेरे सतीत्व का आदर करेंगे। रावण के यहाँ किसी नारी को भले ही भय हो, पर राम के दरबार में किसी नारी को भय नहीं। सेना मैना नहीं भेजी, केवल कुछ दासियां साथ भेज दी। और जब वहां पहुंची, सबसे पहले विभीषण को प्रणाम किया। आप मेरे ससुर जी लगते हैं, मैं भिक्षा मांगने आई हूं। जैसे ही विभीषण जी ने राम जी के सामने निवेदन किया, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, किनारे चले जाओ। क्यों? बोले कि महासती का महात्म्य मैं समझता हूं। ये केवल लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध नहीं था, ये दो महासतियों का युद्ध था। पर उर्मिला जी का सतीत्व सुलोचना के सतीत्व से श्रेष्ठतम प्रमाणित हुआ। क्यों न हो, साक्षात श्री विदेहराज नंदिनी की अनुजा है, श्री किशोरी जी की अनुजा हैं। उनसे उत्कृष्ट भला और कौन हो सकता है, उनसे उत्कृष्टा और कौन हो सकती है। लक्ष्मण जी से कहा कि वो महासती है। महासती ब्रह्मादि देवताओं को भी दृष्टि से दग्ध कर सकती, तुम किनारे हो जाओ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा कह के किनारे हो गए। वहां लिखा है कि राम जी उठ के खड़े हुए और राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महासती इक्ष्वाकुवंशी दशरथ नंदन राम आपको वंदन करता है। वो तो गिर गई महाराज भूमि पर, और उसने कहा भगवान आप क्या कह रहे हैं? कहा महासती ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होती है। मैं सती नारी की महिमा को जानता हूं। तेरे पति का मस्तक हमने बहुत आदर पूर्वक रखा है, उच्च शिला पर विधिवत उसको प्रतिष्ठित किया था राम जी ने। और कहा कि मैं देने में समर्थ नहीं हूं, तू मांगने आई है, मैं उठाकर मस्तक दूं ऐसा मेरा साहस नहीं हो रहा है, लेकिन तेरे सतीत्व पर मैं इतना प्रसन्न हूं। तू कह तो तेरे पति के धड़ को मगा और मैं सिर रखकर उसे जीवित कर दूंगा, तुझे सौभाग्यवती बनाकर यहां से भेजूंगा। कटा हुआ मस्तक तेरे गोद में नहीं दे सकता। राम जी ने कहा तुम स्वयं उठा लो। उसने रोते हुए कहा प्रभु मैं आपकी गरिमा महिमा को अच्छी प्रकार से जानती हूं। मेरे पूज्य पतिदेव आपके नित्य धाम में गए हैं, मैं उनको वहां से फिर से यहाँ आसुरी संस्कृति में इस मृत्युलोक में नहीं लाना चाहती हूँ। मैं तो उनका अनुगमन करना चाहती हूँ। आप उनका मस्तक हमें प्रदान करें। स्वयं ले लो। उठ करके उस सती ने मस्तक को अपनी अंक में लिया। कहने का भाव हमारा यह है कि राम जी परदाराभिमर्शन, अरे राम राम, राम जी के भक्त में परिदाराभिमर्शन। सेवक में सेव्य के गुण नहीं आए तो सेवक सेवक कहलाने के लायक नहीं है। शिष्य में सदगुरु के गुण अवतरित नहीं हुए तो शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। भक्त में भगवदीय गुण आविर्भूत नहीं हुए वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महर्गुणा मनोरथेना सद्भावतो वै। बड़ा अद्भुत। परदाराभिमर्शन संभव नहीं है भगवान के भक्त में, न भगवान में ही तो भक्त में कहां से आया। पर भगवान तीसरा दोष तो आ गया।
राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने प्रतिज्ञा कर ली, भोज उठाए प्रण की, निश्चरहीन करूं मैं। राम जी के नेत्र भर आए। इन करुणामयी के हृदय में कितनी करुणा है। मेरे चरित्र को आदर्श चरित्र बनाने में कितनी त्वरा, बनाने के लिए इनके भीतर कितनी त्वरा है, कैसा दृढ़ संकल्प है। मेरे चरित्र को अत्युत्तम चरित्र बनाना चाहती है। तो महाराज जी, राम जी ने भी अपनी बात कह दी। राम जी ने कहा कि देखो मैथिली, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूं। तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मैं तुम्हारा भी परित्याग कर सकता हूं। त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम, लक्ष्मण जी जो मेरे बहि प्राण हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना बहि प्राण इवापरः, प्राण प्रिया तुम्हारा त्याग कर सकता हूं। वही प्राण जो लक्ष्मण हैं, दक्षिण बाहु जो लक्ष्मण हैं, उनका मैं त्याग कर सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, ब्राह्मणों की, ऋषियों की, संतों की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मेरा चरित्र आदर्श चरित्र बने या न बने, अकलंकित रहे या कलंकित हो जाए, इससे हमें प्रयोजन नहीं। भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। राम जी ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं अपनी प्रतिज्ञा का तुमको छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण जी को भी छोड़ सकता हूं, अपने आप को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन हमारे ब्रज की एक विभूति थे। वैसे तपसी जी की छावनी की परंपरा के ही वे शिष्य थे। अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी है ना। ठीक, तो क्या कह रहे थे? हाँ, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत अप्रतिम वक्ता और अप्रतिम महात्मा पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, उनका वक्तव्य सुना, क्या कहना। वे यदि कथा के क्षेत्र में उन्मुक्त भाव से होते तो हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भारतवर्ष में उनकी कोटि का कोई गंभीर तत्व का प्रवचन करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा अद्वितीय उनका वैदुष्य था, अद्भुत था। हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न थे, तो कोई कोई मानस जी की बात भी हमको सुनाते थे। हमसे बोले क्या है, निश्चर वृंद सकल मुनि खाए, ऐसा है क्या है? हाँ, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो पूरी चौपाई बोले हमें तो इतना अभ्यास नहीं है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुवीर नैन जल छाए। तो बोले सकल मुनि खाए, तो जो कह रहे थे वो कौन थे? जब सकल ही खा गए, सबको ही खा गए राक्षस, तो शिकायत करने वाले कहाँ से आ गए? फिर सुतीक्षण जी, अगस्त जी के भाई, सब जगह तो राम जी गए, ये सब कहाँ से आ गए? तो सबको ही खा गए, तो शिकायत करने वाले कहाँ से आए? तो ये सकल मुनि खाए, इसका तात्पर्य बताओ। हमें कहा महाराज जी हम तो पढ़े ही नहीं मानस जी, हम कैसे बताएं, आप ही कृपा करके बताएं। बड़े जोर से हंसे। बोले देखो, जो वस्तुतः मुनित्व में प्रतिष्ठित थे, उनसे तो असुर भी थर थर कांपते थे। ना अगस्त जी, ना सुतीक्षण जी, ना मतंग जी, किसी ज्ञान का उपद्रव नहीं था। और उनके निकट रहने वाले भी सुरक्षित थे, उनके तप तेज से, उनकी शक्ति सामर्थ्य से। किंतु जो इधर उधर अपनी कुटिया बना के रह गए थे, तो अभी उनमें मुनित्व प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। बोले सकल मुनि थे, सकल मुनि माने मुनि की सकल ही थी, उनकी वेशभूषा ही केवल बनाए हुए थे। अभी मुनित्व उनके भीतर प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था, उनको खा गए। सकल मुनि खाए। तो राम जी के आंखों में जल क्यों आ गया? सुनि रघुवीर नैन जल छाए। बोले इसलिए नैन जल छा गया भैया, भीतर से कौन महात्मा है कौन जाने, पर भैया हम तो वेश को जानते हैं,
क्योंकि साधु में कहते भेष भगवान का। ठाकुर जी ने कहा भले ही भी उनमें मुनित्व की प्रतिष्ठा नहीं थी, पर मुनियों की शकल तो थी। पंचकेश थे, दाढ़ी जटा जूट ऊर्ध्व पुंड्र, गले में तुलसी की माला, संत का स्वरूप तो था। ऐसे स्वरूप का भी तिरस्कार करने वालों को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। निश्चर ही न करे वही भुज उठाए पर की। तो आपने प्रतिज्ञा कर ली कि हम समाप्त कर देंगे, तो ठीक नहीं। तब श्री जानकी जी ने कहा कि ठीक है, इसके लिए आपकी कीर्ति को अकलंकित करने के लिए मुझे ही लीला करनी पड़ेगी। और श्री भगवती श्री सीता जी अग्नि में विराजमान हो गई। अग्नि की पत्नी स्वाहा महासती है। तो प्रकट रूप में तो दिखाई पड़ा कि अग्नि में प्रतिष्ठित हुई हैं, पर अग्नि तो पुरोहित हैं और आपत्ति काल में राजा अपनी भार्या को पुरोहित के यहाँ सुरक्षित रह सकता है, इसलिए अग्नि में। पर अग्नि की जो पत्नी स्वाहा देवी हैं, उन्होंने किशोरी जी को अंक में लिया और वस्तुतः अंक में लेकर के भूदेवी की अंक में ही ले जाकर उनको विराजमान कर दिया। और पुनः स्वाहा देवी ही लेकर आई और अग्नि ने पुनः राम जी को अर्पित किया। ये बात तो श्री किशोरी जी ने अपने प्रतिबिंब के माध्यम से और वो लीला कराई। प्रतिबिंब सीता का अपहरण कराया और अपहरण करा करके सब नाटक भी हुआ। और अब कोई यह नहीं कहेगा कि निरपराध राक्षसों का संहार राम जी ने कर दिया। स्वयं अपने प्राण जीवन धन से 1 वर्ष के लिए वियुक्ता होकर के वे पाताल में गई तो भी तो वियुक्ता ही रही, और प्रतिबिंब सीता के रूप में लंका गई तो भी वियुक्ता ही रही। और वियुक्ता होकर के उन्होंने असह्य विरह वेदना का अनुभव तो कर लिया, असह्य विरह वेदना का अनुभव कर लिया, और राम जी के चरित्र को कलंकित नहीं होने दिया, राम जी में तीसरा दोष नहीं आने दिया। इसलिए सीतायास चरितम महत्, सीता जी का चरित्र महान है, जानकी जी का चरित्र महान। राम चरित्र की दिव्यता के मूल में श्री किशोरी जी की करुणा है, श्री किशोरी जी का औदार्य है, श्री किशोरी जी की कृपा है, श्री किशोरी जी की गरिमा है, महिमा है। और राम जी के चरित्र की सूत्रधार वही हैं। और आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो अध्यात्म रामायण का राम हृदय देख लो। रामो न किंचित करोति, अध्यात्म रामायण में है ना राम हृदय। उसमें जानकी जी क्या करी हनुमान जी से? जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि राम जी कुछ नहीं करते हैं। रामो न किंचित कर, कुछ नहीं करते राम जी। धनुर्भंग भी मैं करती हूं, असुसंहार भी मेरी शक्ति से होता है, रावण वध भी मेरे शक्ति से ही होता, सब कुछ मेरे द्वारा होता है। रामो न किंचित करो, ये इस वचन को प्रमाण मानो तो भी कहने को चरित्र राम जी का है, पर मूल में सारा चरित्र संपादित कर रही है श्री किशोरी जी। इसलिए जब तक श्री रामचरित्र की सूत्रधार श्री जानकी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नहीं आ जाती हैं, तब तक रामचरित्र का लेखन कैसे आरंभ हो सकेगा? श्री किशोरी जी की नखमण चंद्रिका की उज्जवल कांति के प्रकाश में ही महर्षि उनका चित्त आलोकित होगा और उनकी कलम लिखने के लिए चंचल होगी। उसके बाद ही कुछ लिखा जा सकेगा, उसके पहले लिखा नहीं जा सकता है। तो प्राद्रवद्यत्र मैथिली, यहां चले नहीं वाल्मीकि महर्षि, प्राद्रवत। हाँ, एक बात और कह दें, प्रतिबिंब सीता को राम जी ने स्वीकार क्यों नहीं किया? एक बड़े रहस्य की बात है। तो सीता जी का प्रतिबिंब है, क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों? महाराज जी, प्रतिबिंब सीता के रूप में स्कंद पुराणोक्त रामचरित्र के अनुसार प्रतिबिंब सीता के रूप में साक्षात वेदवती पधारी है। बहुत ध्यान से सुने, प्रतिबिंब सीता के रूप में साक्षात वेदवती पधारी है। और वेदवती ने ही
रावण की दिग्विजय यात्रा के समय अपने केशों को उनका हाथ ही तलवार बन गया, केशों को काट दिया। जितने केशों को पकड़ा था रावण ने, और प्रज्वलित अग्निकुंड में चली गई। वो वेदवती सीता ही रावण के विनाश का संकल्प लेकर के आई है, और वेदवती सीता वहां गई है। और वेदवती सीता जब आई हैं, यद्यपि तत्वतः तो श्री किशोरी जी का ही वह अंश है, लेकिन श्री राम जी ने कहा मैं एक पत्नी व्रत हूं, मेरा पत्नी भाव केवल विदेहराज नंदनी, सुनैना नंदनी, मिथिलेश नंदनी श्री जानकी के प्रति ही संभव है। वेदवती के प्रति मेरा पत्नी भाव संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कुछ दुर्वाद कहे और प्रतिबिंब सीता अग्नि में चली गई। और उन्होंने कहा भाई तुम स्वीकार तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती है। पूर्व जन्म में जो तप किया है राम भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और अब मैं आई तो आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, एक पत्नी व्रत की दुहाई दे दी, तो अब आपको मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिए पुनः अवतरित होना पड़ेगा। और भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट भय, स्कंद पुराण में है महाराज जी, भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट भय, और वेदवती ही श्री पद्मावती आकाश राज्य की पुत्री पद्मावती अयोनिजा कन्या के रूप में, पद्मावती के रूप में प्रकट भई। और श्रीनिवास तिरुपति बालाजी साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं, स्कंद पुराण में लिखा है, साक्षात राम जी हैं तिरुपति बालाजी। कलिकाल में सभी जीव इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि वे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर सकें। जो श्रद्धा पूर्वक इस कराल कलकाल में तिरुमला में जाकर तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसने तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन किया, वो अपने मन से भाव निकाल दो कि उनको राम जी का साक्षात्कार नहीं हुआ, सब पक्का कर लो, शास्त्र वचन प्रमाण है, आप अनुभव करो कि हमको तो राम जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया बालाजी को। आज भी उनके श्रीअंग में पद्मावती जी प्रतिष्ठित है। इतने भाव विह्वल हो गए महर्षि वाल्मीकि कि वो चले नहीं, दौड़े। उनके अंतेवासी बटुक ब्रह्मचारी अर्घपाद्य आदि सामग्री, पूजन अर्चन की सामग्री लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और महर्षि वहीं पधारे और उन्होंने निकट गए और जल का सिंचन किया और मन ही मन श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, राम वल्लभा जी को प्रणाम किया और प्रेम से कहा कि देखो तुम्हें तनिक भी अपने मन में शोक नहीं करना चाहिए, तुम अपने पितृगृह में ही आई हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव है और मैं तुम्हारे पिता जनक जी का मित्र हूँ, अंतरंग सखा हूँ, इस नाते से भी तुम मेरी पुत्री हो, और मैं दशरथ जी का सखा हूँ, इस नाते से तुम मेरी पुत्रवध हुई हो, सब प्रकार से तुम मेरे स्थान में रहो। और उन्होंने प्रेम से उनको पर्णकुटी में प्रतिष्ठित किया और एक दिव्य सुभद्र वेदी बनाई, वेदिका का निर्माण किया, उस पर अति सुकोमल मृगचर्म बिछाया और श्री जानकी जी उस पर विराज गई और दूसरे पीठ पर महर्षि वाल्मीकि बैठ गए और बीच बीच में श्री किशोरी जी जो निरंतर श्री राम नाम जब परायणा है, श्री रामचिंतन परायणा है, उनके नखमणि चंद्रिका का दर्शन करते करते महर्षि ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है। किशोरी जी आई तब क्या हो गया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः दुरायत् तत्र निर्विक्रम पाणावालकं यथा। योग में स्थित धर्मात्मा श्री सीताराम जी महाराज की जय। हर्षण कुंज के पूज्य महंत जी महाराज पधार रहे हैं, उनका स्वागत है, पधार। भगवान ऋषि
अब ऋषि के आगे भगवान लिखने की क्या आवश्यकता थी? चकार भगवान ऋषि, भगवान वाल्मीकि ने, भगवान महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को लिखा। यहां कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, किसी प्राकृत कवि के द्वारा लिखा हुआ ये महाकाव्य नहीं है, ये साक्षात भगवत तुल्य भगवत रूप भगवान महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य। ये परम परम प्रामाणिक है, वेद तुल्य है। इसकी महिमा को व्यक्त करने के लिए ही भगवान शब्द से विशेषित किया ऋषि शब्द को। आहा, बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी के अवतार के पहले ही लिख दिया। नहीं, लिखना कब शुरू हुआ? अभी कथा तो आप सुन ही रहे हैं। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्ण विचित्र पदमर्थवत्। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है और उस समय महर्षि वाल्मीकि ने ये दिव्य चरित्र लिखा। 24,000 श्लोकों में लिखा। 24 सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान 65 कांडानि तथोत्तरम। 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं, 6 कांड युद्ध कांड तक हैं और उसके पश्चात उत्तर कांड है। ये 7 कांड है। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। लिखने के बाद बड़ी चिंता बढ़ गई। निश्चिंत हो जाना चाहिए था, वो चिंता बढ़ गई। हमें एक बात अपने महाराज जी की याद आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, एक दिन कुछ ऐसे लग रहा था कि महाराज जी चिंतित से। हमने कहा महाराज जी आप चिंतित हैं? बोले हाँ चिंतित तो हैं। तो हमने कहा क्यों? हमें उन्होंने सेवक नियुक्त कर दिया था। बोले तुम एकदम सीधे हो, भोले भंडारी हो, छल कपट तुम्हें है नहीं, कैसे होगा गुजारा? ये महंती बड़े प्रपंच का काम है। हाँ, हमारे श्री अयोध्यादास जी सीधे साधे महात्मा, इनके जैसी प्रकृति के महात्मा के योग्य महंताई का काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। ये तो बड़े सीधे हैं, सब कोई कहे राम सुठी साधु। तो महाराज जी बोले तुम्हारे भोलेपन को देख के छल कपट है नहीं, तो हमको बड़ी चिंता होती कि तुम क्या करोगे। फिर बोले हंस करके कि तुम हमसे कह रहे हो कि आप चिंता कर रहे हो। बोले कोई समय आएगा तुमको भी चिंता करनी पड़ेगी। क्या कहा महाराज जी ने? हम चिंता कर रहे हैं, कोई समय आएगा तुमको भी चिंता करनी पड़ेगी। गृहस्थों को भी चिंता होती है कि हमारी भौतिक संपत्ति का उत्तराधिकारी सुयोग्य हो, क्या करेगा। इन पूज्य संतों को भी चिंता होती है कि एक तो उनकी, संतों की, बहुत ध्यान से सुने, संतों की भौतिक संपत्ति भी भौतिक नहीं है। महाराज जी संतों की भौतिक संपत्ति भी भौतिक नहीं है। उसका कारण यह है कि उस संपत्ति का संबंध साक्षात भौतिक जगत से नहीं है। उसका संबंध श्री सीताराम जी से है, श्री सीताराम जी से है, श्यामा श्याम से है, लक्ष्मी नारायण भगवान से है। वो भगवान की संपत्ति है, आराध्य उपास्य की संपत्ति है कि नहीं। अब जो कुछ भी है वो चारुशीला मंदिर बिहारिणी बिहारी जी का है कि नहीं, और जो कुछ भी है सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी का है कि नहीं, जो कुछ भी है वो रंगमहल बिहारिणी बिहारी जी का है कि नहीं। अब बुरा नहीं मानना, मानो तो मानो। हम लोग धोखे में रहते हैं कि हम महंत हैं। महंत कोई नहीं है, महंत तो ठाकुर जी हैं। कितने महंत आए और कितने महंत राम नाम सत्य है चलो सरयू जी में, कितने महंत आए और कितने चले गए। पर सरकार वैसे ही बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जो न कहीं आए न कहीं गए, सैकड़ों वर्ष से बैठे हैं। महंत कौन है? महंत तो वो हैं वस्तुतः जिसे महंत समाज ने नियुक्त किया है, वो तो श्री सीताराम जी का झाड़ूदार है। राम जी ने सेवा सफाई का सौभाग्य
है। गौ ब्राह्मण संत अतिथि आचार्यों का उत्सव महोत्सव ये करने की सेवा का सौभाग्य उसे प्रदान किया है। यदि कोई सोचता है कि मैं महंत हूं तो बड़े भारी भ्रम में है। महंत नहीं, महंत तो सच्चे श्री ठाकुर जी, उनके सहारे तो हम लोगों को रोटी मिल रही है। कहाँ कोई पूछने वाला, और हमारी पूछ जन्म से ही होती तो जहाँ पैदा हुए तो वहीं से आरती पूजा शुरू हो जाती। वहाँ तो कोई किसी को पूछता नहीं था, 2 पैसा में 2 कौड़ी में भी नहीं। पर यहाँ सब महाराज कहते हैं, दंडौत कहते हैं, आरती पूजा करते हैं, लंबी दंडौत करते हैं। ये किसकी पूछ है? ये श्री सीताराम जी का जो स्वरूप मस्तक पर विराजमान है उसकी पूछ है। ये आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा की पूछ है। तो इसलिए सच्चे अर्थ में मालिक तो श्री ठाकुर जी। तो अब महर्षि वाल्मीकि की भी आध्यात्मिक संपत्ति है। अब भौतिक संपत्ति से आध्यात्मिक संपत्ति, यद्यपि वो भौतिक भी भौतिक नहीं क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई है और उसका प्रयोजन केवल परमार्थ है, स्वार्थ या स्वभोग उसका प्रयोजन नहीं है। लेकिन उससे भी उत्कृष्ट है ज्ञान भक्ति वैराग्य। आचार्यों का जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है यही उनकी वास्तविक आध्यात्मिक संपत्ति है। और वह ज्ञान भक्ति वैराग्य किससे पुष्ट होगा? श्रीमद् रामायण महाकाव्य का आश्रय लेने से ज्ञान भी पुष्ट होगा, वैराग्य भी पुष्ट होगा और भक्ति भी पुष्ट होगी। संपूर्ण प्रपत्ति भक्ति शरणागति श्रीमद् रामायण का आश्रय लेने से ही जागृत होगी और प्रतिक्षण वर्धमान होगी और निरंतर पुष्ट होगी, और कोई साधन ही नहीं। तो इस दिव्य आध्यात्मिक काव्य संपदा का अधिकारी कौन? लिखा तो गया, अब इसका अधिकारी कौन? पूरा लेखन पूर्ण हुआ जिस दिन, उसी दिन वो चिंतित होकर बैठे थे, सोच रहे थे इसका उत्तराधिकारी किसको बनावें, किसको बनावें, किसको बनावें, ये विचार कर ही रहे थे। तब तक किशोरी जी ने कहा, मनो मन ही मन अंतर्यामी राम जी ने कहा, आप काव्य लिखेंगे तो उसका उत्तराधिकारी भेजने के लिए ही तो हमने किशोरी जी को आपके आश्रम में भेजा है। उनकी चरण सनिधि में ही काव्य का लेखन होगा और मेरे तेज से युक्त। महाराज जी कुशलव के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, बिंबाद बिंबमिवोद्धृतौ, प्रतिबिंब नहीं, बिंबाद बिंबमिवोद्धृतौ। ऐसे लगता मानो बिंब से बिंब उद्धृत कर दिए गए। भगवान श्री राम अपने बाल्यकाल में मुनिवेश में कैसे लगते होंगे, वैसा ही स्वरूप है कुशलव का, अद्भुत स्वरूप। कुशलव ने प्रणाम किया, तस्य चिंतयमानस्य महर्षे भावितात्मनः अग्रहणीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। मुनिवेश में कुशलव ने, और अभिवादन की परंपरा जैसी शास्त्रीय है, प्रवर नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके और भो आचार्य भवन्तम अभिवादये कहकर प्रणाम किया और आचार्य ने प्लुत करके उनको आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही उन्होंने देखा कि स्पर्श हुआ है तो नेत्र खोले, तो नाक बंद करके चिंतन कर रहे थे। तो कुशलव को देखा, तो कुशलव को देखकर उनके मन में ये भाव आया कि राम जी के बिंब से बिंब प्रकट हुए हैं, इसका मतलब है राम जी के चरित्र के अधिकारी भी राम जी के स्वरूप ही हो सकते हैं। सामान्य मनुष्य रामचरित्र को इस दिव्य आध्यात्मिक भक्ति प्रेम संपदा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। और प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आहा हा धन्य है, तो ये सब प्रकार से योग्य हैं, षडंग वेद के चूड़ांत विद्वान, षडंग वेद के ज्ञान से संपन्न हो चुके थे उस समय कुशलव, भगवत रूप ही है। और अब तो क्रमशः महर्षि ने संपूर्ण श्रीमद् रामायण का बोध उन्हें प्रदान कर दिया। कुशीलवौ धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ
स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। क्या बढ़िया वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं, गाते गाते भी मन नहीं भरता। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदे निश्चितौ, ऐसे उनको देख करके तावा ग्राह्यत प्रभु तौ अग्राह्यत, उन दोनों को संपूर्ण ग्रंथ को प्रदान कर दिया। भक्तों को, जिज्ञासुओं को बहुत लाभ होगा। हम भक्ति काल के संतों की चर्चा जब करते हैं तब कहीं न कहीं मन में ऐसी कल्पना होती है कि 400-500 वर्ष पहले या 700-800 वर्ष पहले ये सब संभव था, और वर्तमान काल में इस प्रकार की दिव्यतम अनुभूतियां क्या संभव हैं? इस संदेह को, इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार का मंगलमय चरित्र पढ़ना चाहिए, अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसका पारायण करना चाहिए। हम लोग नहीं अनुभव कर पा रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, पर एक निवेदन दास बड़ी विनम्रता पूर्वक कर रहा है कि जैसे आज हम लोग अनुभव करते हैं कि श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री मलुकदास जी प्रभृति संत भक्त आचार्य, उनका मंगलमय दर्शन करने वाले लोग, उनकी सन्निधि प्राप्त करने वाले लोग कितने भाग्यशाली होंगे, ऐसा हम अनुभव करते हैं। कालांतर में हम लोगों के संबंध में भी लोग अनुभव करेंगे कि जिन्होंने पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दासाचार्य जी का मंगलमय दर्शन किया या जिन्होंने उनका चरित्र पढ़ा, वे कितने भाग्यशाली होंगे। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं। उद्धव जी और विदुर जी का जब मिलन हुआ तो उद्धव जी ने एक बात अत्यंत आहत होकर के कही। उनके इस वाक्य में बड़ी पीड़ा व्यक्त हो रही है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संबसन्तो न विदुः हरिं मीनाइवोडुपम्। उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, अयम लोकः बत दुर्भगा, यह संसार निश्चित ही भाग्यहीन है। सारे संसार को भाग्यहीन बताया उद्धव जी ने। निश्चित ही यह संसार भाग्यहीन है। भाग्यहीन क्यों है? धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, भाग्यहीन क्यों? 125 वर्ष तक भगवान साक्षात धरती पर विराजमान रहे लीला की, फिर भी ये संसार के लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए, लाभ नहीं ले पाए श्री कृष्ण का। कितने भाग्यहीन तो ऐसे जो दर्शन ही नहीं कर सके। भगवान 125 वर्ष विराजे, फिर भी ये दर्शन तक नहीं कर सके। भैया माइक वाले माइक ठीक करो। दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितराम अपि। संसार तो निश्चित भाग्यहीन है ही, इन संसारियों से अधिक भाग्यहीन यदुवंशी, वो ज्यादा भाग्यहीन है, क्योंकि ये संबसंता, ये तो भगवान के साथ ही साथ रहते थे और रहते ही नहीं थे।
इनका तो भगवान से रागात्मक संबंध था। कोई कहता था हमारे बड़े भाई हैं, कोई कहता था छोटे भाई हैं, कोई कहता था जीजा हैं, कोई कहता था साले हैं, कोई कहता था पिताजी हैं, कोई कहता था चाचा जी हैं, कोई कहता था बाबा हैं। तो रागात्मक संबंध भी इनका था, लेकिन ये भगवान को फिर भी नहीं पहचान सके। उदाहरण क्या है? ये संबसंतो न विदु हरिम मीना इवोदुपम, मीनाह उदुपम इव। जैसे मछलियां चंद्रमा को, चंद्रमा क्षीर सिंधु से प्रकट हुआ, मछलियां भी उसी में रहती थी, और चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा की किरणें अमृतस्रावी हैं। अच्छा होता मछलियां चंद्रमा का कुछ अमृत चाट लेती, साथ ही साथ रहती थी, तो कम से कम मृत्यु के भय से वंचित हो जाती, बच जाती। लेकिन बहुत लंबे समय तक चंद्रमा के साथ रहकर भी चंद्रमा का लाभ नहीं ले सकती। हम लोग भी भगवत स्वरूप महापुरुष, जो बात भगवान के संबंध में, वही भगवत स्वरूप महापुरुषों के संबंध में। हम भी न उनके विद्यमान काल में उनकी महिमा समझ पाते हैं, और उनकी अत्यंत निकटता अपने किसी साधन या पुरुषार्थ से नहीं, केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से, करुणा से उनका सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन उनका अतिशय सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी लाभ से प्रायः वंचित ही रहता है। एक कहावत प्रसिद्ध है, अति परिचया दवज्ञा। गंगा जी के तट पर रहने वाले लोग किसी महान पर्व के दिन किसी कुआ पोखरा में स्नान करके और सोचते हैं कि हमें बड़ा पुण्य लाभ हो गया, रहते गंगा जी के किनारे, तो किसी पोखरा में नहा के कहते हैं कि आज हमारी सोमवती अमावस्या सफल हो गई। क्यों? गंगा जी अत्यंत सुलभ है ना, इसलिए गंगा जी के अत्यंत सुलभ हो जाने के कारण वे गंगा जी की महिमा को भूल जाते हैं। और जब महत्पुरुष लीला करके ठाकुर जी की नित्य सन्निधि में चले जाते हैं, तब केवल रुदन ही शेष रह जाता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 1997 में यज्ञ हुआ था, 25 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन आज भी इन प्रेमी भक्तों के समुदाय का दर्शन करके, वैष्णव स्वरूपों का दर्शन करके, यज्ञ नारायण का दर्शन करके ऐसा नहीं लगता है कि पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार कहीं गए। आप लोग अन्यथा नहीं माने, और हमारे जगत गुरु जी तो बिल्कुल बुरा मानेंगे ही नहीं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, कम से कम हमको तो संदेह नहीं है। ये इनका पुरुषार्थ या इनकी महिमा नहीं है, यह केवल आचार्य चरण के अनुग्रह की महिमा है। प्रभु प्रभाव बड़वान लही जारि सके खलु तूल। और शिष्य जो कुछ करते हैं वह केवल गुरुजनों की शक्ति से युक्त होकर के ही करते हैं, उनकी अपनी सामर्थ्य क्या है? आप सोचो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की पूरे विश्व में शाखाएं स्थापित की, और एक उस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था खड़ी कर दी, रामकृष्ण मिशन। और प्रचार प्रसार का काल अधिक से अधिक 10 वर्ष का काल। उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे, तो कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष में इतना काम कर सकता है क्या? और 39 वर्ष की आयु में तो भगवान की सन्निधि में चले गए।
पर दास को जैसा अनुभव होता है उसके अनुरूप केवल एक ही बात है। जैसा हमने श्री रामकृष्ण वचनामृतम को सुना और सुनने के बाद जो हमने अनुभव किया, जिस निर्णय पर हम पहुँचे, वो ये है कि वस्तुतः विवेकानंद जी की सामर्थ्य नहीं थी, समर्थ सद्गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी का अनुग्रह। ऐसे ही समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे पूज्य आचार्य चरण ने प्राप्त की। और हम तो श्री किशोरी जी के चरणों में आज यही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य चरणों में ऐसी ही अगाध प्रीति और निष्ठा आपकी भी और हम सबकी भी निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद परमार्थ की पहली शर्त है, परमार्थ पथ के पथिक होने की पहली शर्त है कि आचार्य निष्ठा होनी चाहिए। आचार्य निष्ठा नहीं होगी, गुरु निष्ठा नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति के पथ पर वह अग्रसर नहीं हो सकता। हम प्रणाम करते हैं। और आज रास पूर्णिमा है, यहाँ भी बहुत आनंद है। कनक बिहारी जी के स्वरूप, एक स्वरूप बाहर विराजेंगे, सब जगह मंदिरों में भी ठाकुर जी चांदनी में विराजेंगे, जगह जगह उत्सव की समाज भी होगी। और हमारे वृंदावन में तो क्या कहना, साल भर में आज ही बिहारी जी बंसी धारण करते हैं, चांदनी रात में उनका दर्शन होता है, ऊपर का वो जो शेड होता है उसको हटा दिया जाता है, चांदनी पूरी लाइट बंद कर दी जाती है और चांदनी के शुभ्र प्रकाश में बिहारी जी का दर्शन होता है। और सब जगह तो एक दिन की रास पूर्णिमा मनाई जाती है, राधा वल्लभ लाल जी में 2 दिन, आज भी रास का समाज, कल भी रास का समाज, क्योंकि श्री हरिवंश महाप्रभु आज के दिन ही सदेह निकुंज में प्रविष्ट हुए थे। मानसरोवर गए, वही नित्य साधन करते थे। मानसरोवर माने कैलाश मानसरोवर नहीं, हमारे ब्रज में यमुना जी के उस पार मानसरोवर है, वहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु नित्य श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग के पश्चात वहाँ पधारते थे और वहीं स्नान करके वहीं अपनी मानसी सेवा रसोपासना के अनुरूप वहाँ आप साधन करते थे और फिर उत्थापन के समय आते थे। तब राधा वल्लभ लाल जी का नित्य का क्रम था। शरद पूर्णिमा को श्री हरिवंश महाप्रभु गए तो लौट के नहीं आए, चंद्रोदय हो गया, राधा वल्लभ लाल जी का जगार नहीं हुई, तो आचार्य अकेले ही जाते थे। क्यों नहीं आए? तो श्री हरिराम व्यास जी ने, नित्य सिद्ध रसिकों ने ध्यान में लीला का दर्शन किया और रोदन करते हुए कहा कि शिव महाप्रभु श्री हरिवंश जी तो सदेह युगल में प्रविष्ट हो गए, कुंज में प्रविष्ट हो गए, सशरीर कुंज में विलीन हो गए। इसलिए 2 दिन, एक दिन आज भी और एक दिन कल भी। आज महाप्रभु हरिवंश जी रास में प्रविष्ट हुए और फिर कल हमारे श्री अवध में श्री सीताराम जी की रसोपासना की एक पीठ श्री बामन जी मंदिर भी है, वहाँ के पूज्य महाराज जी पधारे, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो आज हमारे ब्रज में शरद पूर्णिमा का शरदोत्सव सर्वत्र मनाया जाता है, वृंदावन में, गोकुल में, और हमारी सूर्यश्याम गौशाला में तो आज का जो वर्ष भर के पर्व है ना धाम के, तो आज ब्रज में शरद पूर्णिमा का महापर्व चंद्र सरोवर का है। आज लाखों दीपदान होते हैं और रास की समाज चंद्र सरोवर अपनी सूर्यश्याम गौशाला में, तो प्रायः प्रतिवर्ष दास की हाजिरी चंद्र सरोवर पर होती है। इस बार हम यहीं से चंद्र सरोवर के उत्सव को प्रणाम करते हैं। इस बार अयोध्या नाथ जी ने कृपा की है कि रास पूर्णिमा पर यहाँ रहो। जय हो।
पूज्य श्री भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज की ओर से आज 20 कुंटल दूध की तस्मई बनी है। आज तो खीर का विशेष महत्व है ही है। चलो खीर की बात आई तो एक बात हम और कह दें, फिर पता नहीं समय मिला न मिला, इसलिए अभी कह देते हैं। हम जब जब श्री अवध आते हैं तो अपने मन की बात तो कहते ही हैं, अब फिर कह रहे हैं। आज श्री चंपत राय जी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में इतना सुदृढ़, इतना दिव्य भव्य दूसरा कोई मंदिर अब तक नहीं बना, इन 100-200 वर्षों में नहीं बना जितना भव्य मंदिर श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्मित होने वाला। बोले कल आप जाकर स्वयं देखेंगे कि कैसी माने कितना बढ़िया से बढ़िया कार्य हो रहा है। कम से कम 1100-1200 वर्षों तक यंत्रों के परीक्षण के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंधी, तूफान, भूकंप आदि किसी का भी प्रकोप मंदिर पर न हो। इतनी अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और आज श्री हनुमानगढ़ी से हमारे परम आदरणीय महंत श्री गौरीशंकर दास जी भी आए थे। तो वो कह रहे थे कि अमावस्या पूर्णिमासी त्योहार के दिन हनुमान जी पर चढ़ावा आता था। हम लोग प्रतीक्षा करते थे कि पूर्णिमासी आने वाली, भीड़ बढ़ेगी, हनुमान जी को कुछ पूजा पाठ होगा। बोले अब अमावस्या पूर्णिमा त्योहार वाला पूजा पर रोज आ रहा है हनुमान जी की, इतनी भीड़ बढ़ गई है। और जब मंदिर बन जाएगा तब तो पता नहीं कितनी भीड़ होगी। हनुमान जी कम से कम विश्राम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन देते हैं हनुमान जी। क्यों ना हो भाई, राजाधिराज हैं, अयोध्या के राजा तो हनुमान जी ही हैं। हम ये भूमिका इसलिए बना रहे हैं, सीधे सीधे कह देते हैं। विश्व का अद्वितीय राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो विश्व की अनुपम अद्वितीय विशाल गौशाला अयोध्या में होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि डेयरी वाला दूध, पाउडर वाला दूध या सिंथेटिक दूध हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। स्थानों में प्रायः गोवंश है वो दोगला या जर्सी है, देशी गायों के दर्शन कम है। हमारे वृंदावन में तो साधुओं के स्थानों में बहुत अमीरी नहीं है। हाँ, जमीनें नहीं है। आप बताओ स्थानों के पास किसके पास जमीन है? हाँ, अभी किसी ने 150 बीघा खरीद ली हो तो बात अलग है, नहीं तो महाराज न पुराने स्थान है इतने विशाल, न स्थानों में जमीन है। फिर भी हमारे वृंदावन में जयपुर मंदिर में पूज्य श्री श्रीपाद बाबा के साधक संत, क्या नाम है बाबा? श्री दामोदर दास जी 6-7 हजार गोवंश की सेवा वृंदावन में कर रहे हैं एक स्थान पर। हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित गौशाला चंद्र सरोवर में लगभग 1200 गोवंश की सेवा हो रही है। ठाकुर जी की जो जड़खोर गोधाम गौशाला है, 10-11 हजार गोवंश की सेवा वहां हो रही है। ओरछा में 800-900 गोवंश की सेवा हो रही। जहां जहां ठाकुर जी के स्थान है 1500 से कम कहीं गैया नहीं। कितनी कठिनाई है गौ सेवा में, आप स्वयं करके तब अनुभव करके देखो। प्रत्येक गौशाला कर्ज में है। बरसाना में परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के यहाँ लगभग 1 लाख गाय होने वाली है अब एक स्थान पर। तो हमारे ब्रज की गायें यदि जोड़ो तो कई लाख गाय हमारे ब्रज में हैं, संतों के पास। ऐसे संत पूज्य श्री रमेश बाबा द्रव्य स्पर्श ही नहीं करते। आज भी उनके नाम से कहीं कोई खाता नहीं, 1 इंच भूमि नहीं। आज भी मधुकरी से निर्वाह करने वाले संत, इतना बड़ा कार्य और किसी से याचना नहीं, केवल श्री जी की कृपा करुणा के सहारे वो कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है, श्री राम मंदिर निर्माण में जो लगे हुए हैं उनसे भी आग्रह है, इस प्रदेश के बड़े भावुक
यशस्वी संत स्वरूप में विराजमान और जिनके नाम के आगे ही गोरक्षा शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारा आग्रह है और प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि जैसे विश्व का अनुपम अद्वितीय श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है, ऐसे राजाधिराज रघुनाथ जी के स्वरूपानुरूप एक विशालतम गौशाला, हम ये नहीं कहते कि यहीं बनाओ, इतनी जगह यहाँ नहीं है, और सब पूज्य संतों को भी उस पूरे प्रकल्प से जोड़ना चाहिए। और जोड़ना केवल नाम मात्र के लिए जोड़ना नहीं कि वो कोषाध्यक्ष हैं, वो सचिव हैं, वो उप सचिव हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, वो नहीं, ये तो कागज का जुड़ना है। हृदय से हम गाय से जुड़ें। तो हम विचार करते हैं कि श्री अवध के सभी पूज्य संत महंत आचार्य यदि एक निष्ठ होकर एकजुट होकर के संकल्प करें तो बहुत कठिन काम नहीं है। श्री किशोरी जी रघुनाथ जी की अपार कृपा हम सब पर बरस ही रही है। अवश्य बहुत बड़ा कार्य गौ सेवा के संबंध में यहाँ हो सकता है। आज शुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध दही घी अयोध्या में उपलब्ध नहीं है। ये कितनी पीड़ा की बात है, ये कितनी लज्जा की बात है। हमारे यहाँ ब्रज में अभी ऐसा है कि जिन स्थानों में गोव्रत की परंपरा है, वे जितना दूध चाहें उतना दूध उतना घी उनको मिल जाएगा, पर पहले से कहना पड़ेगा गौशालाओं को। तो दूध मिल जाता है, घी भी मिल जाता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि डेयरी तो डेयरी है, डेयरी तो डेयरी है। और स्थिति यह है, हमारे यहाँ घी की दुकानें होती हैं तो लिखा हाथरस का सुप्रसिद्ध घी, ऐसा दुकानों पे लिखा रहता है। किसी जमाने में ब्रज में सबसे बड़ी घी की मंडी हाथरस था और ब्रज में गाय बहुत थी। उस समय शुद्ध माने शुद्धतम गाय का घी हाथरस क्षेत्र में मिलता था। अब तो नाम रह गया, लेकिन फिर भी नाम तो बिक रहा है कि नहीं, हाथरस का शुद्ध घी। तो अपने राम बालक ही थे अवस्था में, हमने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली बड़े सरल से, महाराज जी हाथरस में से इतना घी कैसे मिल? सब जगह दुकानों पे लिखा हाथरस का शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी। महाराज बोले, रे पंडित जी तुमको पता नहीं, बहुत बड़ा कुआं है हाथरस में घी का, जितना कनस्तर भरना हो उतना भर लिया जाता है। महाराज जी बोले बहुत बड़ा कुआं है, उसमें से जितना कनस्तर कोई भरना चाहे उतना कनस्तर उसमें से भर सकता है। ये तो उन्होंने विनोद में कहा। उन्होंने कहा कि गाय भैंस कहीं नहीं दिखेगी, घी तुम जितना चाहो उतना मिल जाएगा। एक सज्जन, रामकुंज वाले महाराज जी, एक सज्जन हमारे पास आए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं मर्यादा के कारण। उन्होंने कहा, महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कर लीजिए। क्या सुधार करें? उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कि बाजार के घी में चर्बी आ रही है, ये कहना बंद कर दीजिए। क्यों? कहते आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके आंखों के सामने शुद्ध चर्बी से शुद्ध देसी घी बना के दिखाऊंगा। उन्होंने कुछ प्रक्रिया बताई उसकी, बोले केमिकल हैं, उनको डालने से चर्बी जो है उसकी स्निग्धता तो रहती है पर उसकी गंध चली जाती है। फिर गंध जब उसकी चली जाती है तो उसमें घी का एसेंस डाला जाता है और घी का एसेंस डालते ही वो पूरी की पूरी चर्बी शुद्ध घी के रूप में बदल जाती है। अच्छे से अच्छा बहुत बढ़िया घी, कलर भी पीला, सुगंध भी घी की है, शुद्ध चर्बी। बोले विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि अब घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब तो चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। और हम लोग बार बार कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, किंतु फिर भी हम इस पर तनिक भी विचार नहीं करते कि बाजार के दूध दही घी, बाजार की मिठाइयाँ वो सर्वथा अशुद्ध हैं, न तो भगवान को भोग लगाने के योग्य हैं, न यज्ञादि में प्रयोग करने के योग्य हैं, न स्वयं के व्यवहार में प्रयोग करने के योग्य हैं। हम तो महाराज जी कहते हैं कि उपलब्ध न हो तो शुद्ध सरसों के तेल में दाल साग छोंक लो और सूखी रोटी खा लो तो भजन बढ़िया बनेगा। पर यदि घी खाना हो
तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय पालो, सेवा करो, तब तो दूध दही घी का ठाकुर जी को भोग धराओ, तो नहीं तो महाराज बड़ा कठिन है। तो हमारी अयोध्या के पूज्य सभी संत महंतों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि आप कम से कम इतना तो कर ही लें कि स्थानों से दोगला अथवा जर्सी गोवंश धीरे धीरे जो पालते हैं उनको दे करके, और शुद्धतम नस्ल जो भारतीय देसी गायों की है वैसी गायें ही आप अपने स्थानों में रखें, और उन्हीं के दूध दही घी से भगवान की सेवा, उनके भोग की सेवा, राग की सेवा, और वही संत लोग पाने। तो वो लोग कहते हैं महाराज भंडारा कैसे होंगे? भंडारे में बुरा नहीं माने, तो साधु लोग हैं, साधुओं के बीच में बैठे हैं, 56 भोग जिमा दो भंडारे में और दक्षिणा बढ़िया न दो तो आनंद नहीं आता। हमको ही आनंद नहीं आता, दूसरे की हम नहीं कहते। हाँ, दांत घिसाई तो मिलनी चाहिए।